यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बुधवार से शुरू हुई 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के पहले दिन बिहार में राष्ट्रीय बैंकों की शाखाओं में कामकाज ठप रहा। हड़ताल का व्यापक असर दिखाई दिया। एटीएम सेवा पर भी असर पड़ा। लोग राशि निकासी के लिए दिन भर एटीएम के चक्कर लगाते रहे। हम लोगों ने सरकार के विरोध में मांग रखा है, जिसमें जो है सरकार ने हमारे जो है निगोशिएशन जो बड़ी 11वां वेतनमान जो है उस पर उन्होंने 2% के लिए राजी किया है। इसके लिए आईवा जो है एक एसोसिएशन है जो सरकार की तरफ से बात करती है, तो इसलिए जो है इस नाजायज़ बात में हम लोग विरोध में 2 दिनों का यानी 48 घंटे का लगातार हड़ताल का आयोजन किया गया। बैंक कर्मी इंडियन बैंक एसोसिएशन की ओर से मात्र 2% वेतन वृद्धि प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम बसंत कुमार सिंह है, पूर्णिया मॉड्यूल के कमेटी में बैठा है। ये स्ट्राइक जो है ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बैंक है हमारे स्ट्राइक उसमें ये हो रहा है। 2 दिन का स्ट्राइक है। ये वेतन मांग के लिए है जो 1 नवंबर 2017 में ड्यू हो गया था। उसके बाद ये अभी तक डिमांड हो रहा है। कई मीटिंग हुआ, उसके बाद उन्होंने बहुत ही गंदा ऑफर दिया 2%, जबकि विदित हो कि पिछले जब से मोदी सरकार यहाँ है तब से उन्होंने बैंक का इतना सारा काम कराया। का जो नवंबर 2017 से ड्यू है उसी के विषय में हम लोग टॉप पे गए, टॉप फेल हो गई। 2 दिन का 30-31 का हड़ताल का कॉल पूरे भारतवर्ष में दिया हम लोगों ने। अगर इससे बात नहीं बनी तो हम लोग 3 दिन की हड़ताल पे भी जाएंगे और निश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। और इसमें और भी मुद्दे हैं। महंगाई कम करने का मुद्दा है, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का मुद्दा है, उसके बाद बड़े बकायदा और फौजदारी मुकदमा करने का मुद्दा है, छोटे लोगों को लोन देने का मुद्दा है, और उसके साथ हमारा 11वां द्विपक्षीय समझौता जो वित्त मंत्री मंत्रालय द्वारा सम्मानजनक स्थिति से नहीं किया जा रहा है उसको करवाने का मुद्दा हम लोगों का है। ग्रामीण और कोऑपरेटिव बैंक में हड़ताल नहीं थी। हड़तालियों ने इन बैंकों की भी अधिकांश शाखाओं को बंद करा दिया। हड़ताल का असर वेतन और पेंशन पर भी दिखाई देगा। बैंक अधिकारियों का कहना है कि चेक क्रेडिट के काम में 2 से 3 दिन विलम्ब होना तय है। शुक्रवार और शनिवार को बैंक खुलेगा, इसके बाद रविवार को साप्ताहिक अवकाश है। आज हम लोग आए हैं अपना वेतन समझौता के लिए हड़ताल की यह घोषणा की है। बहुत जमाने के बाद हम तो सार्वजनिक हित के लिए लड़ते रहे हैं। आज भी इस मौके वेतन में क्या समझौता? वेतन में हमारा जो 5 साल पर एक बार समझौता होता है, हर एक 5-5 वर्ष पर हमारा समझौता हो रहा है, वो लैप्स कर गया। वेतन वृद्धि समझौता वो लैप्स कर गया 1/11/2017 को। अब हम 18 में प्रवेश कर गए हैं, अभी तक समझौता हो जानी चाहिए थी। और जो उसमें समझौता के लिए जब बातचीत करने के लिए हम लोग के फोरम की तरफ से बैंक हड़ताल करने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि हमारा वेज रिवीजन जो हम लोगों के बैंक एम्प्लॉइज लोगों का है वो रिजॉल्व नहीं कर रही है गवर्नमेंट। और अभी जो 2% का हम लोगों को बढ़ोतरी का ऑफर दिया गया है, ये तो घोर अन्याय है। बैंक सरकार अपने कारणों से NPA में फंसती जा रही है, गलत लोगों को ऋण देती है, और जिसका दुष्परिणाम है जो इनकम का प्रोविज़न करके NPA के घाटे को भरती है, और हम लोगों के एम्प्लॉय के गाढ़ी मेहनत से कमाई से। लहरियासराय का सबसे प्रमुख व्यापार केंद्र गुदरी बाजार की दुर्दशा ग्राहकों एवं व्यापारियों के लिए दुर्भाग्य का विषय है। बरसात में जल जमाव एवं गंदगी से लोग परेशान रहते हैं। शौचालय नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। सब्जी बाजार के प्लेटफॉर्म पर गंदगी के अंबार की खबर देख मेयर ने निरीक्षण कर आदेश दिया, जिससे गुदरी से तत्काल कचरा उठना प्रारंभ हो गया और मिथिला मंच न्यूज के खबर का बड़ा असर दिखा, जिससे लोगों ने सराहा। ये बताइए, गुदरी में जाम लगा हुआ रहता था और मिथिला मंच न्यूज जो प्रयास किया वो कहाँ तक आपको सच्चाई देखने को नजर आया? पूरा आप सक्सेस हो गया है। आप थोड़ा सा वही ठेला रहता है, बाकी ठेला लेके जाम रहता है ना, ठेला क्लियर होता नहीं। अब आया भागा। आप तो खुद देख सकते हैं ना कि दुकानदार सब आप कितना शेड्यूल में आ गया, अपने छज्जी के अंदर ही आ गया। क्या नाम हुआ आपका?
ये बताइए मिथिला मंच न्यूज़ जो ये सफाई अभियान पर जो न्यूज़ बनाए इसमें आपको कहाँ तक सच्चाई नज़र आ रहा है? सच्चाई तो ठीक है सर, बहुत बढ़िया हुआ, साफ सुथरा है, रोड ऑयल फैल है, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं है, क्या बुझे, पार्किंग भी बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात रहा प्रशासन इधर से घूम के जाते हैं, अब उधर से फिर लग जाता है, लगा देता है, फिर अतिक्रमण लगा देता है, फिर उधर से आता है तो इधर से भाग जाता है, तो वो तो भाग दौड़ लगा ही हुआ है। क्या लोगों को राहत आपको नजर दिख रही है? राहत तो बहुत बढ़िया है, आने जाने में लोगों को सुविधा है, कंजेस्टेड नहीं है, लेकिन इसी तरह का है तब, नहीं तो फिर प्रशासन आती है तो लोग भाग जाता है, साफ सुथरा सामान लेके आपकी प्रशासन चली जाती है तो फिर वही हाल हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश बाबू। क्या नाम हुआ आपका? कारण क्या है, यहाँ के दुकानदार जो है गुजरनी लोगों से पैसा ले लेके अपने दुकान के आगे में बैठवाता है, और क्या होता है। प्रशासन इस पर क्या कर रही है? प्रशासन क्या करेगा, प्रशासन आता है तो गुजरनी सब डंडा लेके अपना सामान लेके भाग जाता है, और फिर बाद में आके लगा लेता है। इस पर प्रशासन को किस तरह का कदम उठाना चाहिए? दुकानदार को घर फाड़ना चाहिए, दुकानदार पर किस करे तो बैठवाता है सामने में। सफाई, गुदरी की साफ सफाई, अतिक्रमण की साफ सफाई, जो बिल्कुल जाम बना हुआ रहता था 80% जाम से मुक्ति मिल चुकी है, 20% जाम की मुक्ति नहीं मिली है, जिसके कारण ये है आने वाले समय में मानसून आ रहा है और मानसून के कारण दोनों तरफ के नाले की सफाई नहीं हो रही है। एक तरफ का नाला इस तरह से विलुप्त है कि पता ही नहीं चल रहा है कभी वो भविष्य में नाला था कि नहीं था। दुकानदारों ने पक्की सीढ़ी बना ली है। इस पर क्या कहेंगे मिथिला मंच को? मिथिला मंच को मैं साथ धन्यवाद करूंगा कि उनके प्रयास से अतिक्रमण मुक्त हुआ, और जो नाले पर अतिक्रमण है उसको कम से कम नगर निगम के सीबीएसई की ओर से मंगलवार को प्रकाशित 10वीं के रिजल्ट में डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा के 337 छात्रों में से 335 छात्रों ने सफलता हासिल की, जिसमें 29 छात्रों ने 93%, 36 छात्रों ने 92%, 40 छात्रों ने 91%, 64 छात्रों ने 80% तथा 103 छात्रों ने 60% और शेष 22 छात्रों ने 49% अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की। छात्रों की सफलता पर स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर SH आब्दी ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और शुभचिंतकों को शुभकामना दी और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। जी बताइए 10th के रिजल्ट के बारे में। बड़ी खुशी की बात है और डॉन बॉस्को स्कूल की गर्व की बात है कि कल हम लोगों का 10th का रिजल्ट आया CBSE का। हमारे स्कूल से 337 लड़के ने एग्जामिनेशन दिया था और आप लोगों की दुआ से 335 लड़के उसमें कॉपी किए, यानी 99.99% हमारे स्कूल का रिजल्ट रहा, जिसमें 29 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 93% माने मार्क्स ऑब्टेन किया है, और इसी तरह से कलमशाह 42 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 92%, 91% इस तरह से किए हैं, और 2 लड़के हमारे स्कूल से फेल किए हैं। ये जो इतना अच्छा रिजल्ट आया, अनडाउटली हमारे बच्चों की मेहनत, हमारे टीचर्स की मेहनत और उनके पेरेंट्स की मेहनत और मेहनत और आप जैसे वेल विशर्स की दुआ की वजह से रिजल्ट हमारा आया है, इस पर हम जितना भी गर्व करें वो कम है। 12वीं CBSE की परीक्षा में भी छात्रों ने 95% सफलता प्राप्त की। 40 छात्रों में 38 छात्र सफल हुए, जिसमें 7 छात्रों में 89%, 12 छात्रों ने 80%, 6 छात्रों ने 70% और शेष 13 छात्रों ने 60% अंक लाकर सफलता हासिल की। और साथ ही साथ अभी हमारा 12th का भी रिजल्ट आया था, जिसमें हमारे 40 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें 38 बच्चों ने कामयाबी हासिल की थी, जिसमें 87% हमारे स्कूल का हाईएस्ट मार्क्स 12th में आया था। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और हमारे बच्चे खुश हैं। हम अपने बच्चों को इसकी मुबारकबाद देते हैं और साथ ही साथ जो भी स्कूल के जो वेल विशर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी दिल की गहराइयों से स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू।
नगर निगम सभागार में बुधवार को मेयर वैजयंती खेड़िया की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत योजना कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान नगर विधायक संजय सरावगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। लोगों के पास राशन कार्ड है और हम लोग के पास जो गरीब है हम लोग मेरे पास आते हैं कि मेरे पास राशन कार्ड है। हर वार्ड की समस्या एक वार्ड की समस्या नहीं है, हर वार्ड की समस्या है। इसलिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा और निर्णय लेके उसको काम करना पड़ेगा। गरीबों की सहायता के लिए आप निकले हैं, उसकी पूरी समस्या समाधान करके पूरा काम बढ़ाएंगे, काम अधूरा रह जाएगा। वहीं इस योजना के तहत प्रथम चरण में देश के 10 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। योजना का लाभ उन गरीब परिवारों को मिलेगा जो राशि के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाते। वैसे लोगों को 5 लाख तक की सुविधा प्रदान की जाएगी। नगर निगम के लोग दोनों संयुक्त रूप से मिलकर वार्डों में आम सभा होगी। नगर निगम के माननीय पार्षद उस सभा की अध्यक्षता करेंगे, पूरे लोग जुटेंगे और उसमें जो है जो कोई अगर 2011 में सर्वेक्षण का काम हुआ था, उसके बाद कोई नया बच्चा पैदा हुआ, नई बहू आई या किसी का देहांत हो गया तो नए सदस्यों को जोड़ना और जो इनका देहांत हो गया उनको काटना। और बहुत जल्द ही आम गरीब जो बड़े बड़े अस्पताल में जाने की सोच नहीं सकता था, वह शान से कलेजा। बताते चले कि प्रत्येक वार्ड में इसके लिए स्वास्थ्य विभाग व नगर विकास विभाग की ओर से नोडल पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। ये प्रधानमंत्री का स्वाभिमान भारत दिवस जो है ये हम लोग 30 अप्रैल से शुरू किए थे। शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग 30 अप्रैल को शुरू किए थे, जिसका कि मब्बी में हम लोग उद्घाटन भी किए थे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का हम लोग कर लिए और ये शहरी क्षेत्र में जो काम कराना था उसका हम लोग जो उसी तरह से यहाँ जो है कि वार्ड सदस्य सभी वार्ड में ग्राम सभा कराना है और ये इसमें जो है कि 5 लाख तक के बीमा किया जाएगा प्रधानमंत्री। बाग मोड़ से दिल्ली मोड़ तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य के दौरान बेला रेलवे गुमटी तक रास्ते में जगह जगह अतिक्रमण को खाली कराया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले के घरों व दीवारों को जेसीबी की मदद से गिराया गया। बिना नोटिस अतिक्रमण खाली कराने को लेकर कुछ लोगों में आक्रोश जरूर था, लेकिन अधिकांश लोगों ने अतिक्रमित जमीन को स्वयं खाली कर दिया। रोड चौड़ीकरण एवं सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें जो भी अतिक्रमणकारी है उनको हटाया जा रहा है। कितना चौड़ा है? वहीं सुबह 11 बजे सदर एसडीओ राकेश कुमार ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमण को खाली कराने पहुंचे। इससे पूर्व सुबह में ही अतिक्रमित जमीनों को अमीनों की मदद से चिन्हित कर संबंधित मकानों पर लाल निशान लगा दिया गया था। अतिक्रमण के दौरान पूरे सड़क खंड पर दिन भर मजमा लगा रहा। पुनर्निर्माण नहीं हो, इसके लिए भी कोई प्रावधान? जो पुनर्निर्माण होने उसमें जहाँ तक हमारा रोड बन ही जाएगा, जहाँ तक खाली हो रहा हम रोड बनवा रहे हैं, नाला बनवा रहे हैं। कितने दिनों तक ये अभियान चलेगा? यहाँ से दिल्ली मोड़ तक हम लोग का अभियान है कि दिल्ली मोड़ तक खाली। वहीं कई लोगों का कहना था कि बिना नोटिस दिए ही मकान को तोड़ना इमरजेंसी की याद दिलाता है। लगता है कि कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई इस देश में। कई लोग अपने अपने दस्तावेज के साथ अमीन के पास पहुंचकर फरियाद करते नजर आए। हालांकि अमीन ने इस संबंध में सीओ से बात करने की सलाह दी। बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ ने 8 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में धरना दिया। महासंघ के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि धरना के पूर्व सूचना के बाद भी वार्ता के लिए विश्वविद्यालय के कोई पदाधिकारी नहीं आए। इसे लेकर शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखा गया। 3-4 बातों के लिए हो, संबद्ध महाविद्यालय के अनुशंसित शिक्षकों को जिसका चयन समिति हो गया है उसका अधिसूचना जारी करे। बाकी सभी अनुदान 2017 तक के सभी अनुदान को एक मुश्त भुगतान करे। इसके बाद अंगीभूतीकरण करे। संबद्ध और पार्ट 1-2 के कॉपियों का
स्थानीय स्तर पर मूल्यांकन करावे। इसके बाद है श्रीमान पार्ट 1 2 के कॉपियों का मूल्यांकन शुल्क और सीए वोल्टेज सहित वृद्धि करे। उसमें काम करने वाले मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाज शास्त्र विभाग के द्वारा मंगलवार को 2 दिवसीय महिला सशक्तिकरण पर सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर विदेश्वर पाठक के द्वारा दीप जलाकर किया गया। वहीं बुधवार को इस सेमिनार का समापन किया गया, जिसके अतिथि खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री मदन सहनी मौजूद थे। विद्यालय परिसर के जुबली भवन में 2 दिवसीय नारी सशक्तिकरण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें देश के कई राज्य से जाने वाले विद्वानों ने भाग लिया है। दरभंगा के भी बहुत सारे यहाँ के विद्वान ने भाग लिया। हम आभारी हैं श्री विनोद कुमार चौधरी जी का, जो इस कार्यक्रम में आने के लिए हमें आमंत्रित किए हैं और इस आयोजन के तमाम लोगों का आभारी हैं। आज हम जिस विषय पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह सिर्फ प्रदेश नहीं बल्कि देश का और दुनिया का आप कह सकते हैं ज्वलंत मुद्दा है। हम हर मोर्चे पर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं और इससे स्पष्ट होता है कि महिला कहीं न कहीं कमज़ोर है, इसलिए हम उन्हें ताकतवर बनाने की चर्चा करते हैं। लेकिन आज परिस्थिति होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के 50 छात्र छात्राओं ने सफलता का परचम लहराया। स्कूल की टॉपर दीप शिखा ने 97.6%, आदर्श कुमार ने 96.2%, ईशा कुमारी ने 95.6%, प्राची प्रियम ने 92.6%, हैप्पी कुमारी ने 92.4%, अभिषेक आर्यन ने 92%, सर्वेश कुमार ने 91.6%, अमन कुमार ने 91%, केशव कुमारी ने 91% व अनुपम कुमार ने 91% अंक प्राप्त कर उस स्कूल के टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। आपके यहाँ रिजल्ट में कैसा रिजल्ट आया? फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट कितना है? फर्स्ट हाईएस्ट 97.6% है दीप शिखा का और सेकंड हाईएस्ट 96.2 है आदर्श कुमार का और थर्ड है ईशा कुमारी 95.6। आप क्या बनना चाहोगे? अभी तो मैं IT इंजीनियर बनने का तैयारी करूँगा और उसमें कोशिश करूँगा 12th में से और अच्छे मार्क्स ला पाऊँ। किस विद्यालय से पढ़े हैं और किसी दिन इतना अच्छा मार्क्स मिला? मैं होली मैरी से पढ़ा हूँ, पिछले 3 साल से इससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं इसका श्रेय होली मैरी को देना चाहूँगा। जैसे इन्होंने हम लोग जितना प्रैक्टिस अंतिम के 3 महीना में करवाए थे वे अतुलनीय हैं। और सब स्कूल में मैंने देखा कि वे बोले कि जाओ घर पे जाके तैयारी करो। यहाँ पे मैंने देखा कि ये साथ करके तैयारी करवाए और एग्जाम के लिए हम लोग को भेजा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर्वेश कुमार हुआ। इसी कारण से जब हम लोगों ने बोर्ड की परीक्षा को देखा तो उसके क्वेश्चंस उतने हार्ड नहीं लगे और इससे हमारा रिजल्ट इतना मिला। कितने परसेंट मार्क्स है? 85.5। क्या बनना चाह रही हैं आगे? क्या नाम? माय नेम इज हैप्पी कुमारी एंड माय परसेंटेज इज 93%। क्या बनना चाहोगी? तुम्हारे फर्स्ट टॉपर और सेकंड टॉपर कौन? दीप शिखा इज फर्स्ट टॉपर और मार्क्स 97.6%। किससे दो? ऑब्वियसली हर हार्ड वर्क एंड द हार्ड वर्क और इसका पूरा श्रेय मैं अपने स्कूल में देना चाहूँगा। पिछले 3 साल से मैं इस स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ और इतनी मेहनत हमारे स्कूल ने करवाई है कि हम लोगों ने इतने मार्क्स लाया है। आज हमारा स्कूल का रिजल्ट 80% से 30 बच्चों का है और 20 बच्चों का 70% से ऊपर है। और आगे की पढ़ाई मैं अपने स्कूल से करना चाहता हूँ। आगे मैं जाके डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं फिलहाल इस स्कूल में एडमिशन भी ले लिया है और यहाँ पे इतनी अच्छी टीचिंग होती है कि
आप विश्वास नहीं करेंगे मेरा, हमें अभी भी याद है कि हम उस ग्राउंड में बैठ के पढ़े थे स्कूल के बाद। पूरे हम लोग साथ बैठ के पढ़ते थे, प्रैक्टिस करवाया जाता था। पिछले साल तक क्या था कि पूरा का एग्ज़ाम था, उन्होंने पूरा तैयारी करवाया था कि ताकि हम लोग घूमे थे। 2 घंटे 2.5 घंटे की एक्स्ट्रा टीचिंग हो रही थी, और जो स्टूडेंट थोड़े वीक थे उनको उनसे भी ज़्यादा समय दिया था। और मैं इंजीनियर बना। स्कूल के चेयरमैन शिव किशोर राय व अध्यक्ष सीता राय व प्राचार्य शिबू बी राजू ने सफल बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना की। Thanks to all parents, they support us and believe our school. That's why. Also, I thank for chairman sir, MD sir, principal sir. They give track to all the students. That's class also. के सुदूर देहाती इलाके के कुछ वर्ष पूर्व गांव में ग्लोबल शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराने हेतु की गई भागीरथ प्रयास का एक और अनोखा परिणाम आया। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त अनुमंडल का पहला विद्यालय संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल से CBSE 10वीं बोर्ड में शामिल कुल 170 अभ्यर्थियों का परिणाम 100% रहा। कुल 117 छात्रों में 86 ने प्रथम श्रेणी तथा कुल 53 छात्राओं में 32 छात्राओं ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त की। उसमें बच्चों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया था। उसमें भी हमारे स्कूल में कुछ बच्चों ने 93.6% मार्क लाया था। लेकिन ये जो बोर्ड का 10th बोर्ड का रिजल्ट आई, इसमें हमारे बच्चों ने अमूमन खासकर हमारी बेटियों ने, हमारी छात्राओं ने जो धमाल मचाया वो पूरे ज़िले में नहीं बल्कि पूरे सूबे में वो बड़े काम का है। ऑलमोस्ट 95% पे ये हमारी साथ हैं अभी तनु सिंह, जिनको हमने बचपन से देखा है, बहुत शुरू से पढ़ाया है। और ऐसे ही बच्चों को देखकर पिछले 10 साल में हमने ये मुकाम तय किया है। किसी भी संस्थान को बरसों लग जाते हैं खड़ा होने में, लेकिन इन बच्चों की बदौलत और हम अपने छात्रों के बदौलत हम इतने ही कम समय में हमने अगर ज़िले में अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, तो इसमें सारा का सारा योगदान हमारे इन बच्चों की प्रतिभा को जाता है। और ये अच्छे बच्चे हैं, और जो मुझे आशा है कि 2020 में हमारे बच्चे यकीनन जिला ही नहीं, सूबा ही नहीं, देश राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परचम पर लड़ाएंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय तो डॉक्टर विजय रंजन नाम है, और मैं इस स्कूल का डायरेक्टर हूँ और इन बच्चों के माँ बाप। वहीं कुल सम्मिलित छात्र छात्राओं में 70% से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। परिणाम में बेटियां बेटों से कहीं भी कमतर नहीं दिखी। 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले में 3 छात्र एवं 4 छात्राएं, 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों में 8 छात्र, 15 छात्राएं तथा 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों में 25 छात्र एवं 13 छात्राएं हैं। मेरी सफलता हासिल करने के पीछे एक बहुत बड़े शख्सियत का हाथ है, और वो है हमारे स्कूल के सम्मानित निदेशक महोदय डॉक्टर विजय रंजन। मैं ये सारा श्रेय उन्हीं को दूंगी, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल हमें मिला यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, 5 साल से मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ अच्छी पढ़ाई करने के लिए, और मुझे यहाँ पे वो सारी तरह की माहौल मिली कि जिस तरह से पढ़ाई अच्छी हो पाए। और मैंने वो मेहनत की थी, और मैंने 5 महीनों में 10th में जब मैं आई तो मैं 5 महीनों में अपनी जी जान लगा दी, और मेहनत करते हुए मैंने ये रिजल्ट हासिल की। मुझे उम्मीद थी कि मैं 495 से प्लस लाती मार्क्स, पर कोई बात नहीं, मेरा उससे कम है, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करूँगी और आगे जो एग्जाम्स होंगे मैं उसमें जरूर कुछ न कुछ करके दिखाऊंगी। आपका 0.6% अंक के साथ तुन्नू एवं अनीशा घोष संयुक्त रूप से विद्यालय टॉपर रही, जबकि 94% अंक के साथ अंकुश शराफ द्वितीय तथा 53.8% अंक के साथ अंशु प्रिया तृतीय स्थान पर रही। जैलेंद्र यादव, मिथिला मंच न्यूज, फुलपरास। को दुख के समय न चिंता और सुख के समय व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। यह बातें घोगरडिया कोशी निरीक्षण भवन में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित तनाव प्रबंधन एवं सकारात्मक जीवन शैली अनुभूति शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए तनाव मुक्ति विशेषज्ञ दीपक भाई ने कही।
स्वागत बारंबार है ये आंगन। 3 दिनों से चल रहे प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन सभी आगत अतिथियों का स्वागत स्थानीय व्यवसायी अमर ठाकुर द्वारा किया गया। शिविर के समापन सत्र को वार्ड पार्षद श्रवण कुमार, मनोज ठाकुर, हरि नारायण, वीरेंद्र कुमार विमल, पंकज कुमार, सुरेंद्र कुमार सहित काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों ने तनाव मुक्ति विशेषज्ञ से इस तरह के आयोजन के प्रति 3 महीने पर कम से कम एक बार आयोजित करने का आग्रह किया।